बेटा रिप्लाई करो फास्ट। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी थी क्या E2 के लिए? यतेश, बेटा तो यस और नो बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे बच्चा? टाइम वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट लिसन, for SN1 for E1 and for E2, बात करें SN1 की या E1 की या E2 की, इन तीनों के लिए जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तीनों के लिए यही। सिर्फ SN1 में ऑर्डर चेंज होता है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। इसे अपनी कॉपी के टॉप पे लिख लेना, इसे टॉप पे लिख लो, बहुत ही काम आता है। अब बात करें मैग्नेटिज्म की, सुबह RCH X CH2H, यहां पर जो स्ट्रॉन्ग बेस था, मैं पहले बता चुका हूं बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो X माइनस के रिमूवल का वेट नहीं करेगा और बैक साइड से मतलब एंटायर साइड से अटैक कर देता है H माइनस पर। तो जो हाइड्रोजन का रिमूवल है वो कहां से हो रहा है? एंटायर साइड से। तो इस E2 एलिमिनेशन को एंटायर एलिमिनेशन भी कहा जाता है, इसे हम एंटायर एलिमिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, यहां हमने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। बात करें SN1 की, यहां पोलर प्रोटेक्ट, यहां पोलर प्रोटेक्ट, सुन लेना। SN1 की यहां पोलर प्रोटेक्ट, यहां भी पोलर प्रोटेक्ट, यहां पोलर एप्रोटेक्ट और यहां भी सॉल्वेंट होगा पोलर एप्रोटेक्ट, पोलर एप्रोटेक्ट। On previous classes I have told you the polar nature, it weaks the carbon halogen bond, it weaks carbon halogen bond। पोलर जो नेचर है वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड को वीक करने के काम आता है। नेक्स्ट आती है लीविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। Yesterday I have told you the rate of any reaction is directly proportional to ability or we can say capacity of लीविंग ग्रुप। जितना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा, जितना प्यारा लीविंग ग्रुप होगा, उसकी रेट उतनी ही बेटर होगी। जैसे I माइनस is greater than Br minus is greater than Cl minus is greater than F minus। तो जो I माइनस है उसके लिए रेट मैक्सिमम होगी बिकॉज इट इज वेरी बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू अदर। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। ओके, अब एक पॉइंट देखो यहां पर, ये जो ऑर्डर है वो SN1 हो या SN2 हो या E1 हो या E2 हो, सभी के लिए ये ऑर्डर सिमिलर होता है। यहां तक नोट करें,
फास्ट। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, नोट कर लो तो डन बोल देना। डन डन डन, मोनिका चौधरी डन डन डन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन ऑफ E2। एक पॉइंट और लिख लेना, सुबह जब मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया था, वहां एक पॉइंट बताना भूल गया, वहां में KHSO4 का भी यूज कर सकता हूं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का भी यूज किया जा सकता है, बाई चांस एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करा दे। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ट्राई करने सॉल्व करने के लिए, Br एल्कोहलिक KOH। अगर आपको याद हो SN2 रिएक्शन में KOH एक्वस था और यहां KOH क्या है, एल्कोहलिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Br सेम एल्कोहलिक KOH। थर्ड, Br CH3O माइनस, मेथॉक्साइड गिवन और हीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Br चार क्वेश्चन है, पहले चार सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, ये Br है, H कहां से जाएगा, सिंपल है, इसका H तो जाएगा नहीं, H इसी का रिमूव होगा। भाई ये Br है, यहां से ये Br हटेगा, ये Br मैंने हटा दिया, हट गया, तो H कहां से हटेगा, यहां से। तो फर्स्ट का प्रोडक्ट तो सिंपल है। फर्स्ट किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। फर्स्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, सिंपल सी बात है। यहां क्या था आपका, ये Br ग्रुप अटैच है, ये Br यहां से हट गया, तो यहां क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। ये सोचो ये Br है, तो ये क्या है, सकता है H यहां से और H यहां से, कहीं से भी जा सकता है। पहले यहां से H गया, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। अब सोचो अगर ये H गया तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। यस और नो, अरे बोलो तो सही कुछ यार। सिंपल है, Br यहां है, यहां से H गया तो यहां डबल बॉन्ड, यहां से H गया तो यहां डबल बॉन्ड, A एंड B। अब चेक करो सेट चेक प्रोडक्ट कौन सा है और हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा है। यहां चेक करना, डबल बॉन्ड से ये कार्बन अटैच है, इस पर 3 हाइड्रोजन और इस पर भी 3, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, यहां अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं आप इससे। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड अल्फा, यहां अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं।
more alpha hydrogen, more stability, meaning is that it is your Z product and this one is your Hoffman's product. किस किस को सेकंड क्वेश्चन क्लियर है वो यस बोले। क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डायरेक्ट आंसर आते हैं क्वेश्चन की। अच्छी बात ये है यहां से अगर ये बी आर गया, इस कार्बन पे से बी आर हट गया तो हाइड्रोजन सिर्फ यहीं से तो जा सकता है, इस कार्बन से बी आर गया और इसी से हाइड्रोजन चला जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहां से बी आर गया, यहां से एच, सिंगल ही प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में कितने प्रोडक्ट ऑक्टेन होंगे कौन बताएगा? फोर्थ में कितने प्रोडक्ट ऑक्टेन होंगे कौन बताएगा? 2 प्रोडक्ट ऑक्टेन होंगे। पहले तो देखो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री। बी आर एलिमिनेट हुआ, एक बार तो इस 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटे। क्या बोल रहा हूं? एक बार तो इस 1 डिग्री से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया। एक बार तो किससे कर दिया मैंने? 1 डिग्री से। बी आर एलिमिनेट हुआ, एच को साथ लेके गया, एक तो ये प्रोडक्ट मिला। एक बार इससे एलिमिनेट किया, ए और बी। देखते ही लग रहा है ए और बी में से कौन सा स्टेबल होगा ये बताओ। सिंपल है यार, बी। अल्फा हाइड्रोजन 336 39 और 312, 336 39 312, ये होगा सेड प्रोडक्ट, ये होगा हॉफमैन। अब एक क्वेश्चन और कराना हूं, बहुत शानदार है क्वेश्चन, तो काफी कराएंगे। अगर इस क्वेश्चन को किसी बच्चे ने सही अटेम्प्ट किया तो मैं ये समझ जाऊंगा उस बच्चे में ब्रेन है और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे? कितने बनेंगे बताओ? एक प्रोडक्ट। यदेश बोल रहा है सर रीअरेंजमेंट। अबे ये रिएक्शन ही नहीं होगी, क्यों बनेगा? रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। ये कार्बन 1 2 3 4 भाई 4 कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ये बी आर निकाल दिया तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा कैसे? जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। सो नो रिएक्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए ना? नहीं सर, कहीं से भी लेके आओ सर, इसको अल्फा दो सर, दो। कहां से दे दोगे बच्चा जब अल्फा डील करने की कैपेसिटी ही नहीं है? तो ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। अबे मिथाइल शिफ्ट क्यों कराएगा गधे? ये बोल रहा है सर मैं मिथाइल शिफ्ट करा दूंगा। क्यों मिथाइल शिफ्ट कराएगा जब यह मिथाइल शिफ्ट हो ही नहीं सकता? तो मिथाइल शिफ्ट की भी कंडीशन को चेक कर लिया करो गधों। नहीं सर, हम कुछ भी कर सकते हैं सर, हम पर ट्रस्ट मत किया करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, अभी अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये चेक करना आपके कितने में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। मैं नाम बोलूंगा और पूछूंगा भी। Cl CH CH3 CH3
NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एट्थ क्वेश्चन को बहुत संभलकर अटेम्प्ट करना। जो NaNH2 है बहुत ज्यादा बेसिक होता है। तीनों क्वेश्चन है, तीनों को अटेम्प्ट करो, फिर आगे और क्वेश्चन है 3। तीनों अटेम्प्ट करो। बेटा अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन? डन 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 डन। टाइम अप, टाइम अप। देखो भाई, ये क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो पढ़ाई छोड़ देना भाई। ये Cl है, ये अल्फा, ये अल्फा, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है। फर्स्ट प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, CH3। फर्स्ट प्रोडक्ट ये हुआ। सेकंड, यहां से H गया तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH क्यों? C हट जाएगा, CH3 एंड CH3। ऑनेस्टली बताना, A एंड B किस किस ने बना लिए थे? टीना चौधरी, यस यस यस। तो टीना चौधरी सिर्फ आप बताओगे ए और बी में से सेट जेफ प्रोडक्ट कौन सा होगा? ए और बी। ए इज योर सेट जेफ प्रोडक्ट। ओ माय गॉड। यतीश, ए और बी में से सेट जेफ कौन सा होगा? बी। आंसर इज करेक्ट बेटा, बी। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। अल्फा 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 3 3 6 3 9। अल्फा चेक करना, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ये सेट है और ये क्या होगा? हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cl, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। यहां से Cl और इन दोनों में से कहीं से H निकालो। तो देखो, यहां से H गया तो डबल बॉन्ड, एक प्रोडक्ट। यहां से H गया, डबल बॉन्ड यहां है,
ए और बी, ए और बी किस किसने बना लिए, वो यस बोलो। अब तो सिंपल चल रहा है यार। यतेश यस, मोनिका चौधरी यस, चौधरी साहब बिल्कुल। और आगे चलो, बस दो ही बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी भाई, यहां देखो ये सीएल है, 1 डिग्री से एच जाएगा या 2 डिग्री से एच जाएगा। 1 डिग्री से एच गया तो डबल बॉन्ड यहां आया, 2 डिग्री से एच गया तो डबल बॉन्ड यहां आया। अब ए और बी किस किस तो समझ में आ गए सर, ए कैसे बना और बी कैसे बना, वो यस बोले फटाफट। यस। अब ये बताओ ए और बी में से मेजर कौन सा होगा, देख के बताओ। ए और बी में से बताओ पहले मेजर कौन सा होगा। बी। ए और बी में से मेजर देखो भाई, अब लेक्चर बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, तो होश संभाल के बैठना और दिमाग लगाना। सर दिमाग की तो नहीं है, आप दिमाग लगाने की क्यों कहते हो। देखो अल्फा हाइड्रोजन काम करना भाई, यहाँ पे ये अल्फा, ये अल्फा, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 और 1 कितने हो गए 4। यहां काउंट करना 1 2 3 और 3 6, 4 अल्फा हाइड्रोजन और 6 अल्फा हाइड्रोजन। It is more stable. It is your ZZ product, and this one is your Hoffman product. Question is clear or not? Question is clear or not? आज कई लोगों के होश उड़ गए होंगे क्वेश्चन देख के, ये पक्का है। यतीश क्लियर है, बाकी के बच्चे कहां हैं। अदिति क्लियर है, आकांक्षा, टीना चौधरी। सिक्स्थ में कोई स्टेरिक फैक्टर काम नहीं करेगा, पर्सनली कॉल कर लेना। सिक्स में कोई स्टेरिक फैक्टर नहीं आएगा, तभी मैंने NaNH2 लिया है। देखना इस क्वेश्चन में खेल क्या है NaNH2 का, सिक्स खुद ही क्लियर हो जाएगा 8th क्वेश्चन देख के। देखो जो 8th क्वेश्चन है उसके ऊपर ट्रिपल स्टार मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, CH2 डबल बॉन्ड CH एल्कोहलिक KOH। प्यारे बच्चों ये बताओ, जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगी तो कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, बताओ। टीना चौधरी नो रिएक्शन। यतिश यार आई एम इम्प्रेस्ड, सीरियसली आई एम मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। एल्कोहलिक KOH, यहां देखना टीना आंसर करेक्ट है बेटा। डबल सिंगल लॉन्ग पेयर रेजोनेंस होगा और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाएंगे। रेजोनेंस हुआ और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाएंगे, और जब रेजोनेंस हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये रिएक्शन यहां पर होगी, नो रिएक्शन। लेकिन प्यारे बच्चों जो NaNH2 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो रेजोनेंस को भी तोड़ देता है, वो रेजोनेंस को भी खत्म करेगा। यहां से Cl निकालेगा, यहां से H निकालेगा, एक H निकला एक Cl निकला, तो यहां से मिलेगा एथाइन, मतलब यहां ट्रिपल स्टार लगा दो NaNH2 पर। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो तुम लोग अपने टाइप करने की स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन बहुत है अभी। सिर्फ मोनिका चौधरी और यतिश का ही आंसर आता है यस, उसके अलावा पता नहीं सारे बच्चे कहां से होते रहते हैं यार। जब
टीचर तुम्हें लेवल दे रहा है बढ़ा के, तो तुम अपने लेवल को एडजस्ट करो, टाइप करो, समझ में आया है तो यस, नहीं समझ में आया तो नो, नहीं समझ में आया तो 10 बार समझाऊंगा। यस जयसवाल, क्या प्रॉब्लम हो गई बच्चा आपको? चेक करते हैं 1 मिनट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर आया था, यतेश और टीना चौधरी। क्लैपिंग भाई मेरी तरफ से दोनों को। एक चीज और सुनो, यहाँ एग्जामिनर अमोनिया भी प्रोवाइड करा सकता है। दिमाग घूम जाए ना उसका, तो वो अमोनिया भी दे सकता है। जो चीज अलग हो ना, उसे अलग कलर के पेन से कॉपी में लिखा करो। क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। एक महान बोल रहा था सर रीअरेंजमेंट होता है। अबे जहां ट्रांजिशन स्टेट होती है वहां कहीं तूने रीअरेंजमेंट होता देखा है? ये रिएक्शन है एल्कोहलिक पीओएच के साथ। कराओ इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बीआर की जगह ओएच लगेगा, बस होगा इतना ही। यहाँ ओएच लगा देना, सेम एलिमिनेशन चलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन मेंस का है। एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए थे और मेजर प्रोडक्ट पूछा था। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, मतलब एलिमिनेशन का। इससे आगे हम पढ़ेंगे अभी 11, CH3CH Cl CH CH3 CH3। एल्कोहलिक पीओएच। टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। Ninth, 10th, 11th, last question of elimination reaction will completely cover. दो मिनट और दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर ट्रिपल स्टार लगा लेना। डन। टीना चौधरी, यतीश, डन। और बच्चे डन। यश जायसवाल, मोनिका चौधरी, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर देगा, ठीक है? नाम मैं अनाउंस करने वाला हूं बच्चे का। कुणाल और जयंत, कुणाल और जयंत, आप दोनों में से मुझे कोई बताएगा 9th में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 9th में टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे? कुणाल और जयंत। कुणाल ने बोला है 1, जयंत पता नहीं कहां गायब है। कुणाल आंसर करेक्ट है बेटा। क्या होगा? ये बी आर हटेगा यहां से एच हटेगा। रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं है यहां पर। ये प्रोडक्ट इसकी बात करते हैं।
इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, देखो क्लियर दिख रहा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ये दोनों तो क्या हो गए 2 डिग्री, ठीक है। इसकी बात करें ये 3 डिग्री, यहां से Cl और यहां से H, इसे देखते हैं। डबल बॉन्ड, H निकला डबल बॉन्ड, यहां से H और यहां से Cl, यहां आया डबल। ए और बी दोनों में से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, साफ दिख रहा है, यहाँ अल्फा कम यहाँ अल्फा ज्यादा, ये मेजर सेट है, ये माइनर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 किस किस का करेक्ट है वो यस बोले, करेक्ट वाले यस बोलना खाली। ओके 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 ओके, रिमेनिंग जिनका आंसर नहीं आया वो रॉन्ग है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एल्कोहलिक KOH के साथ तो मैं ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, तो यहां सॉल्व करानी था। इस ग्रुप का सुनना, प्रोडक्ट तो यहां भी दो वही बनेंगे जो यहां बनने वाले हैं। CH2 यहां से H गया, डबल बॉन्ड CH, CH, CH3 और CH। सेकंड में यहां से H गया, अब देखो ए और बी में से मेजर कौन सा होगा, कौन बताएगा? ए और बी में से मेजर कौन सा होगा? टीना चौधरी ए, यतिश बी। टीना बेटा ए क्यों होगा, आप सिर्फ इतना बताओ, आंसर करेक्ट है ए होगा। वेरी गुड यार बेटा, अगेन क्लैरिफाइड फ्रॉम माय साइड। देखो ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 10 में आ जाता है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में, ठीक है, यहां समझना। ये एक बल्की ग्रुप होता है, ये बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप है तो वो यहां अगर गया, एक तो हैवियर है, बड़ा ग्रुप है, ये यहां गया, उससे यहां इसके लिए हिंड्रेंस ज्यादा दिख रही है। देखो यहां भी और यहां भी तीनों साइड ग्रुप है, जबकि यहां पर एक ही साइड ग्रुप है, इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और ग्रुप क्या है, बल्कि। अगर बल्कि ग्रुप हुआ ना तो वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रेफर करता है, ना कि मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। जहां क्राउडिंग कम होगी, यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, वहां यहाँ क्राउडिंग कम है, तो बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो लेस क्राउडिंग साइड को प्रेफर करते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में ये होता है सेट जेफ मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होगा आपका सेट जेफ, और ये क्या होगा आपका होफमैन। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, तो बधाई हो भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं, A to Z चीज बता चुका हूं, तो अब आपको यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फ्यूचर में। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करें, यस और नो, बोलो फटाफट। यस, वेट फॉर 2 मिनट्स। देखो नेक्स्ट इज
reaction with ल्यूकास रिएक्शन। अब हम एल्कोहल की जो रिएक्शन है उसे ल्यूकास रिएजेंट से कराने जा रहे हैं। ये बताओ चैप्टर नंबर 10 में ये रिएक्शन पढ़ी है या नहीं पढ़ी? भाई एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया है ना? यतेश नो पढ़ी है बेटा? यार चैप्टर 10 में आता है ये, जहां हम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन ROH यूज करके करते हैं। देखो कैसे हम 10th चैप्टर में पढ़ाते थे, समझना नहीं पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एक्चुअली ल्यूकास रिएजेंट? सो फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड प्रोस्पेक्टिव। It is concentrated HCl plus anhydrous ZnCl। अभी लिखना मत, टाइम होगा। इसको बोलते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। तो देखो सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं, ROH along with concentrated HCl and in the presence of catalyst anhydrous ZnCl2। क्वेश्चन मार्क। प्रोडक्ट तो क्लियर दिख रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो R और Cl और H और OH H2 दिख गया। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, कि इसकी जो मैकेनिज्म है उसकी मैकेनिज्म में जो सबसे फर्स्ट रोल होगा वो एनहाइड्रस ZnCl2 का होगा। एनहाइड्रस ZnCl2 का होगा। RO और H प्लस ZnCl2। अरे मैंने तुम्हें कहीं ये करा तो नहीं दिया? मैंने किसी एक बैच में तो करा दिया है, आपको ये मैंने कराया तो नहीं है ना अभी तक? चलो चलो चलो, कैरियर पॉइंट के बैच में ये हो चुका है। सुनो भाई, ऑक्सीजन लोन पेयर प्रेजेंट, Zn d ऑर्बिटल का एलिमेंट है तो वेकेंट d ऑर्बिटल होंगे, वेकेंट होंगे। तो ये ऑक्सीजन Zn को अपने लोन पेयर दे देगा, साफ दे दिया। अब चलो आगे, दे दिए तो क्या हुआ यहां पर? ROH ZnCl2 ऑक्सीजन ने डोनेट किए हैं तो ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव, Zn पे चार्ज नेगेटिव। अब पॉइंट सुनना, पॉजिटिव चार्ज on a higher electronegative element it is unstable, I have told you earlier। अब ऑक्सीजन बोलेगा, किससे बोलेगा? R से, यार भाई सुन मैं अनस्टेबल हो रहा हूं, तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। R बोलेगा भाई मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा तो मेरा भी तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। वो बोला भाई देख मैंने हमेशा तेरा भला चाहा है, मैं तेरा बुरा नहीं होने दूंगा, तू मेरे पर ट्रस्ट रख थोड़ी देर। उसने कहा ठीक है भाई, जब इतने दिन साथ रहे तो ट्रस्ट तो है, तू अपने इलेक्ट्रॉन ले ले। इसको इलेक्ट्रॉन दे। अब भाई साहब जो R है ये तो कन्वर्ट हो गई किसमें? R प्लस में। ऑक्सीजन पर पहले पॉजिटिव गेन किया, नेगेटिव ओवरऑल चार्ज 0, तो ZnCl2 इसका चार्ज ओवर और अब R प्लस ऑक्सीजन से बोला देख भाई मैंने तेरा भला किया था ना, अब मेरी जिंदगी खराब हो रही है कुछ कर। उसने बोला परेशान मत हो, अभी यहाँ HCl है यहाँ पर और HCl ब्रेक होगा इसमें H प्लस और Cl माइनस।
ये माइनस तो चला गया OH पर, और OH में क्या आया माइनस, और OH माइनस ने गेन कर लिया ये H। तो देखो यहां से ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, ZnCl2, और OH और H2, ये तो यहां हुआ, और ये माइनस कहां गया इसके पास RC। अब कहानी देखो, ZnCl2 कैटालिस्ट है, रिएक्शन के बाद विदाउट एनी चेंज ऑब्टेन हो गया, H2O साइड प्रोडक्ट RCl। दोबारा सुनो, O ने इलेक्ट्रॉन दिए, ऊपर पॉजिटिव, Zn पे नेगेटिव, पॉजिटिव ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव अनस्टेबल R is donating their electrons also. R is getting positive charge and negatively shifting toward the OH. H plus will attack on OH minus and Cl minus on R and R plus. We obtained this O. अभी तो कहानी चालू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, तो अब चालू हुई है क्या, R प्लस, और R प्लस मतलब कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन है तो रेट के बारे में डिस्कस होगा ही होगा। सेकंड पॉइंट, रीअरेंजमेंट, अपने माइंड में सेट कर लेना ये पॉइंट, जहां भी दिख जाए ये तो होंगे ही होंगे। और थर्ड पॉइंट जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। नोट करो भाई, ऑर्गेनिक की टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक तो तुम मेरे ऊपर छोड़ो, आप तो बस लेक्चर अटेंड करो और घर पर रेगुलर पढ़ो। ऑर्गेनिक हलवा लगने लगेगी, ये चैप्टर खत्म होगा तब। डन 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 डन। बेटा यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी अप टू 10 PM एनी डे, संडे को छोड़ के और सैटरडे को छोड़ के आप 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक के रिगार्डिंग, कंटिन्यू स्टडी करो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कल, ल्यूकास टेस्ट, जहां से लास्ट ईयर एडवांस में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर कोई बंक ना करना, रेगुलर अटेंड करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अरे सुनो, तुम्हारी क्लास में क्या नाम है, यतेश, आपके पास मेरा नंबर है यस और नो? यतेश नंबर लिख लो, कॉल करना मुझे, कुछ टॉपिक बताऊंगा। 8947080626।
लेक्चर ओवर होते कॉल करना।